मेरा सदा मानना है कि अच्छी बात को वही लोग स्वीकार करते हैं जो असली देसी घी खाते हैं। आप सब लोग डिब्बे का तो खाते नहीं है, सब यहीं का देसी घी खाते हैं, तो आप समझेंगे। वर्तमान परिदृश्य भी इसमें गूंजेगा और एक शाश्वत परिदृश्य भी गूंजेगा। सुनिएगा कि तम शाश्वत है, रात अमर है। इसमें विरोधाभासी बात आएंगी, जहां जहां अच्छी लगे आप वहां कर दीजिएगा, ताली बजा दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद बिना पेमेंट के कविता सुना रहा हूं, तो मुझे क्षमा चाहूं। कि तम शाश्वत है, रात अमर है, गिरवी पड़े उजाले बोले। तम शाश्वत है, रात अमर है, गिरवी पड़े उजाले बोले। सूरज को युग धर्म सिखाते, अंधियारों के पाले बोले। चीर हरण पर मौन साधते, प्रखर मुखों के ताले बोले। बधिरों के हित लिखो युग ऋचा, वाणी के रखवाले बोले। अब दो पंक्ति आ रही है, स्वागत करना। कहा समस्या से निदान ने, कहा समस्या से निदान ने, हल ना होना ही हल है। प्रतिध्वनियां ध्वनियों से बोली, शांत रहो कोलाहल है। प्रतिध्वनियां ध्वनियों से बोली, शांत रहो कोलाहल है। अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन मेरे शब्द तमाचे की तरह इस व्यवस्था पर पड़े, चाहे किसी की सरकार हो, तो 70 साल के सताए हुए लोगों एक एक पंक्ति पर अपना आशीर्वाद देना। कि संविधान से सत्ता बोली, संविधान से सत्ता बोली, हुक्म उधूली जारी है। कहा न्याय से निर्दोषों ने, सच कहना बीमारी है। कहा न्याय से निर्दोषों ने, सच कहना बीमारी है। खेतों से पटवारी बोला, आप लोग समझेंगे गांव के लोगों। खेतों से पटवारी बोला, श्रम पर स्याही भारी है। खेतों से पटवारी बोला, श्रम पर स्याही भारी है। घुटी चीख से पीड़ा बोली, कंठ बहुत आभारी है। सरपणियां मणियों से बोली, सरपणियां मणियों से बोली, बाहर बड़ा हलाहल है। प्रतिध्वनियां ध्वनियों से बोली, शांत रहो कोलाहल है। थोड़े खामोश हो गए आप, शायद इस बात पर आज जागें। साहस बढ़ाइए कवि का, कवि सत्य बोल सके। कि खेतों से कॉलोनी बोली। बताना मुझे, ये हमारी गिरिजा जी बंबई से आई हैं, इनके यहां खबर छपती है बंबई के बाहरी इलाकों में तेंदुआ देखा गया। क्या मूर्खतापूर्ण खबर है। अरे तेंदुआ के इलाके में बाहरी बंबई देखी गई। हम इतने लालची हैं कि पशु का इलाका खा गए, वो तो अपनी जगह घूम रहा था। अब जो पंक्ति पढ़ रहा हूं वो महानगरीय विस्तार की दुष्प्रवृत्ति के खिलाफ है। कि खेतों से कॉलोनी बोली, जागिए। खेतों से कॉलोनी बोली, हर कब्जा अनुशासन है। खेतों से कॉलोनी बोली, हर कब्जा अनुशासन है। और ये पंक्ति जिनको समझ में आ जाएगी वो 3 दिन तक हंसेंगे, मंच के लोग तो समझ ही जाएंगे। खेतों से कॉलोनी बोली, हर कब्जा अनुशासन है। पतंजलि से कहा योग ने, च्यवनप्राश ही आसन है। खेतों से कॉलोनी बोली, हर कब्जा अनुशासन है। पतंजलि से कहा योग ने, च्यवनप्राश ही आसन है। विदुर नीति विदुरों से बोली, समझिए। विदुर नीति विदुरों से बोली, विदुर नीति विदुरों। हर राज्यसभा में एक विदुर का होना आवश्यक है, ताकि समय का तेज अगर कृष्ण के रूप में चमके तो सब बेहोश हो जाए, एक आदमी तो जागे, किसी की तो आंख खुले। ये लाइब्रेरी आपको विदुर बनाने का काम कर रही है। विदुर नीति विदुरों से बोली, परम सत्य इंद्रासन है।
विदुर नीति विदुरों से बोली, परम सत्य इंद्रासन है। ब्रजेश चले गए वरना मैं उन्हें सुनाता ये लाइन। अगली लाइन सुनना कि विदुर नीति विदुरों से बोली, परम सत्य इंद्रासन है। और जागो तो इस पर अपना गुस्सा प्रकट करना। विदुर नीति विदुरों से बोली, परम सत्य इंद्रासन है। मतदाता से कहा भूख ने, लोकतंत्र ही राशन है। मतदाता से कहा भूख ने, लोकतंत्र ही राशन है। एक लाइन कल संसद में घटित होने वाली है, इसलिए राज्यसभा के उपाध्यक्ष जी चले गए। अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, पंक्ति सुनिएगा। लोकतंत्र ही राशन है, संसद की लाचारी बोली, संसद की लाचारी बोली, चुप्पी चीखों का हल है। प्रतिध्वनियां ध्वनियों से बोली, शांत रहो कोलाहल है। मुश्किल गीत था, लेकिन आपने सिद्ध किया कि माल अच्छा हो तो ग्राहक खेत में भी मिल जाते हैं आप जैसे। आखिरी बंद सुनिए और विदा दीजिएगा कि धर्मराज से तृष्णा बोली। पानी पीने के लिए गए धर्मराज, सारे भाई बेहोश हो गए। जल तब पिलाऊंगा तब पहले सवालों का जवाब दोगे। सवालों से बचने की कोशिश मत कीजिए। जो समाज, संस्कृति और देश सवालों से बचता है वो या तो जड़ हो जाता है या मृत हो जाता है। ये देश इसीलिए जीवित है कि यहां प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। रामचरितमानस प्रश्नोत्तरी है। हमारी पार्वती पूछ रही हैं, गिरिजा पूछ रही है शंकर से कि किसकी पूजा करते हो, शंकर बता रहे हैं। हमारी श्रीमद् भागवत गीता प्रश्नोत्तरी है। एक शिष्य पूछ रहा है कि गुरुदेव मैं क्या करूं, तो गुरुदेव बता रहे हैं कि तू ये कर। हमारे उपनिषद प्रश्नोत्तरी हैं। अब ये पंक्ति सुनिए कि धर्मराज से तृष्णा बोली, यक्ष प्रश्न टाले जाएं। और अगली पंक्ति जो मैंने जी है, जो मुझे जानते हैं, चाहे लल्लन टॉप के माध्यम से इंटरव्यू देखे हो, चाहे आपके दल है, चाहे कपिल के, कहीं भी जो देखे हो, वो समझ जाएं तो मुझे बताना। बहुत निजी बात कह रहा हूं कि धर्मराज से तृष्णा बोली, यक्ष प्रश्न टाले जाएं। आस्तीन ने किया निवेदन, कुछ विषधर पाले जाएं। आस्तीन ने किया निवेदन, कुछ विषधर पाले जाएं। घाट घेरते पंडे बोले, घाट घेरते पंडे बोले, सागर तक नाले जाएं। और एक पंक्ति जो आज भी शिक्षा के सम्मुख यक्ष प्रश्न की तरह खड़ी है। मैं तथाकथित रूप से सवर्ण जाति से आता हूं, लेकिन इसको कहने का साहस भी मैं ही कर सकता था, इसलिए कह रहा हूं। जाति के चश्मे से ऊपर उठकर सुनना कि घाट घेरते पंडे बोले, सागर तक नाले जाएं। एकलव्य से गुरुकुल बोले, कटे अंगूठे ले जाएं। एकलव्य से गुरुकुल बोले, कटे अंगूठे ले जाएं। अंतिम पंक्ति इस गीत की और ध्रुव पंक्ति जो आपको अच्छी लग सकती है, आप सबके हाथ उठेंगे तो अच्छा लगेगा। एकलव्य से गुरुकुल बोले, कटे अंगूठे ले जाएं। प्रश्न वही प्रासंगिक है, प्रश्न वही प्रासंगिक है, जो हल होकर भी बेहल है। प्रतिध्वनियां ध्वनियों से बोली, शांत रहो कोलाहल है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।